नमस्ते। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 of the lesson 1, the consonants. I have already made the video on the consonants in which I have clearly explained them. Those who have not seen that video doesn't matter. The link is in the description box. नहीं तो आज का वीडियो देखने के बाद भी आपको consonants clearly समझ आ जाएंगे और उनकी कैसे प्रैक्टिस करनी है. For any doubts, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज हिंदी लैंग्वेज, स्टार्टिंग हम करते हैं स्वर से, फिर व्यंजन. इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग अल्फाबेट से करते हैं. शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की हम स्टार्टिंग करेंगे कॉन्सोनेंट से. अब शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुनकर साइंस और स्ट्रोक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. तो शॉर्ट हैंड हुई हमारी अकॉर्डिंग टू साउंड मीन्स फोनेटिक. प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं हम द कॉन्सोनेंट्स. पहला कॉन्सोनेंट है हमारा पी. यहां मैंने साउंड मेंशन करी है पी. काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें पी की साउंड होती है. मैंने यहां से फ्यू एग्जांपल्स लिखे हैं. जैसे वर्ड है रोप, पी की साउंड है. पास्ट, पी की साउंड है. तो इस पी की साउंड को हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे ये तो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, हमें इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है स्लांटिंग वे में. इस तरीके से हैंड को टॉप से डाउन की तरफ लेकर आना है. इस तरीके से हमारी डायरेक्शन रहेगी और इसका साइज भी हम इतना ही बनाएंगे. इसे हम ज्यादा बिग या स्मॉल नहीं करेंगे, वो हमारा गलत होगा. और हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ भी नहीं बनाएंगे, वो भी हमारा गलत होगा. हमें इस पी को टॉप से डाउन की तरफ लेकर आना है इस तरीके से. पी. नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है बी. साउंड यहां मेंशन है बी. जैसे वर्ड है बिग, बेस्ट, बी की साउंड है. तो और भी काफी वर्ड्स हैं. मैंने आई हैव ओनली मेंशन्ड हियर 2 और 3 एग्जांपल्स. बी को भी हमें ऐसे ही बनाना है लेकिन थोड़ा थिक. अब आप पी को प्रोनाउंस करें, बी को प्रोनाउंस करें, किसकी साउंड ज्यादा थिक है? पी, बी. बी की हैवी साउंड है, पी की लाइट है. तो पी को हमने बनाया है लाइट. शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस हमेशा पेंसिल से करनी है क्योंकि पेंसिल से ही हमें इजी रहता है कुछ स्ट्रोक्स को लाइट बनाना और जो जिनकी थिक साउंड होती है उन्हें डार्क बनाना. पेंसिल से करनी है और नोटबुक में करनी है, सिंगल लाइन नोटबुक में. पी को बनाना है लाइट इस तरीके से टॉप की से डाउन की तरफ. बी जो साउंड हमारी थिक है, हैवी है, उसे थिक बनाना है इस तरीके से थिक. मैं आउटलाइंस बना रही हूं मार्कर से. थोड़ा लाइट और डार्क सेम लग रहा है लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल से करेंगे और पी को आप लाइट बनाएंगे, बी को डार्क बनाएंगे आप इस तरीके से. पहले आपको पी की प्रैक्टिस करनी है. किस तरीके से करनी है? बोल बोल के. पी, पी. आपको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बनाना, बोलना है, प्रोनाउंस करना है पी. और बी की फिर बी बोल के इस तरीके से बी, बी, बी. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. जब आपकी पी और बी हो जाए प्रैक्टिस, फिर इन दोनों को एक साथ करना है लाइक दिस. पी लाइट बनाया, बी डार्क बनाया, पी लाइट बनाया, बी डार्क बनाया. साइज इसका ये स्टैंडर्ड होता है, इतना ही रखना है आपको. क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा टी. एक ही दिन में नहीं करनी है, या तो आप एक दिन में सिर्फ पी की करो, बी की करो. अगर आपको कंफर्टेबल है कि हाँ आपको पी क्लियर हो गया है, फिर आप बी की करो, फिर दोनों की एक साथ करो, पी, बी. और ऑपोजिट टॉप से डाउन की तरफ ही लेकर आना है, पी, बी. लाइट वाले पी है और जो थिक है वो है बी. बी साउंड दे रहे हैं हमारी. नेक्स्ट टी. टी कॉन्सोनेंट है हमारा. वर्ड्स हैं जैसे टाइम, बेटर. अब इनमें टी की साउंड है तो टी को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? इजी है. सिंपल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ आएगी. सिंपल. ये मैंने डायरेक्शन मेंशन करी है, टॉप से डाउन की तरफ. इस तरीके से आपको टी को प्रैक्टिस करना है. टी. नेक्स्ट है हमारा डी. वर्ड्स है जैसे डिग, डबल. डी की साउंड है. डी को कैसे बनाना है? इसी तरीके से बनाना है लेकिन थिक. थिक क्यों बनाना है? अब टी और डी को प्रोनाउंस करो. टी की साउंड है लाइट, डी की हैवी. हैवी साउंड है तो लाइट कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली टी बनेगा क्योंकि टी की साउंड लाइट है एज कंपेयर टू साउंड डी. आपको टी को इसी तरह टॉप से डाउन की तरफ रखना है और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है. टी, टी. इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है. डी की भी इसी तरीके से करनी है, टॉप से डाउन की तरफ
इस तरीके से आप लेकर आइए, साइज इतना ही स्टैंडर्ड रहेगा इसका। डी डी, ये प्रैक्टिस के लिए लिखा है, आप हाफ पेज कीजिए, फ्यू लाइंस कीजिए, वो आप पे डिपेंड है। डी की भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। जब आपको टी और डी फिर एक साथ प्रैक्टिस करनी है, आप टी फिर डी को थिक बनाइए, टी डी को थिक बनाइए। लाइन आपको टॉप से डाउन की तरफ ही रखनी है, इसकी डायरेक्शन क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट करते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा सी एच। सी एच नहीं, शॉर्टेन में हम इसे कहेंगे चे। यहां मैंने ये साउंड लिखी है चे। चे वर्ड्स हैं जैसे चेयर, बंच, ईच, बेंच, लंच, काफी वर्ड्स हैं जिनमें ये चे की साउंड होती है। तो इसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से स्लांट में टेढ़ा करा है, टॉप से डाउन की तरफ हमने बनाया है। मैं रिपीट करती हूं, इस तरीके से चे चे चे। इसी तरह प्रैक्टिस करनी है जैसे आप पी, बी, टी और डी की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जे। यहां ये जे साउंड है। साउंड्स जैसे जे, जूस, जूस में जे की साउंड है एज। आप सोचेंगे एज में यहां डी और जी है, लेकिन ये जो साउंड दे रहा है एज में, ये जे की दे रहा है, जॉयफुल, जे की साउंड है। तो जे की साउंड के लिए भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम इसको थिक बनाएंगे, बिकॉज चे और जे आप प्रोनाउंस करें, थिक साउंड किसकी है, जे की, चे की लाइट है, फिर जे, तो इसे हम थिक बनाएंगे। ये हमारा लाइट है, मैं मेंशन कर देती हूं। टी है हमारा लाइट, बी है हमारा डार्क। टी है हमारा लाइट और डी है हमारा डार्क, मींस डार्क बनाना है। चे है हमारा लाइट और जे है हमारा डार्क। जब आप चे जे की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद दोनों की प्रैक्टिस आपको एक साथ करनी है इसी तरह सेम। चे जे, ये थिक है, चे जे। जब आप पेंसिल से करेंगे, लाइट बनाएंगे लाइट को, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, जे को डार्क बनाना है, चे को लाइट बनाना है। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा के। के प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड्स हैं जैसे हमारे केग, केक, केम। देखिए केग में के की साउंड आ रही है, केक लिखा सी है, लेकिन यहां ये साउंड तो के की दे रहा है ना, हमें तो साउंड के अकॉर्डिंग करना है शॉर्टहैंड को, और यहां तो के की साउंड है, केक। केम मेंशन सी है, लेकिन साउंड वो दे रहा है हमें के की, के। तो के को हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल वे में, फ्रॉम लेफ्ट से, ये लेफ्ट होती है हमारी साइड, ये राइट होती है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ही लेके जाना है। मैं दोबारा बनाती हूं, इस तरीके से, कि इस तरीके से हमें बनाना है इसको। इसे हम ऑपोजिट नहीं बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको ऑपोजिट लेकर आए, राइट टू लेफ्ट नहीं, ये हमारा गलत होगा। हमें इसको इसी तरीके से ही लेके जाना है, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ। के और बोल बोल के वर्ड्स हैं जैसे केग, केक, केम, और भी हैं जिनमें के की साउंड होती है। नेक्स्ट गे, साउंड गे। वर्ड है जैसे गेट, गे की साउंड आई, ग्रुप, गे की साउंड है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, सेम इस तरीके से। पहले मैं यहां करती हूं मेंशन, लेफ्ट से राइट की तरफ। डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, के और गे। लाइट साउंड किसकी है, के की, तो इसे हमने बनाया है लाइट। ये हुआ हमारा लाइट स्ट्रोक, एल मीन्स लाइट, और गे हुआ हमारा डार्क, तो डी मीन्स डार्क। मैंने एल और डी मेंशन किया है, एल मीन्स लाइट और गे, डी मीन्स डार्क। इसे हम कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरीके से, लेकिन थिक बनाएंगे, क्योंकि गे की साउंड हेवी है। हम इसे बनाएंगे इसी तरीके से, गे गे। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हो गए, हॉरिजॉन्टल्स जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इस तरीके से गे गे। ये लाइट है, ये डार्क है, गे। इसी तरीके से करनी है। जब दोनों को आपको क्लियर हो जाए, तो आपको दोनों को एक साथ, जैसे के गे, के गे, इसी तरीके से। क्लियर है। और एक ही दिन में सभी कॉन्सोनेंट्स नहीं करने, पहले पी, बी, फिर टी, डी, फिर चे, जे, और फिर के और गे की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एफ, साउंड एफ।
वर्ड्स हैं जैसे फॉल, एफ की साउंड है, फर्म, एफ की साउंड है, फेड, एफ की साउंड है, कफ। यहां आप सोचेंगे ये जी और एच मेंशन है, लेकिन साउंड कौन सी है, एफ की, कफ, एफ की साउंड दे रहे हैं। तो इन जहां पे एफ की साउंड होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, कर्व्ड में बनाएंगे इस तरीके से। मैं रिपीट करती हूँ, टॉप से डाउन की तरफ आएगा हमारा ये कर्व स्ट्रोक। ये तो मैंने डायरेक्शन के लिए बनाया, आपको ये नहीं बनाना एरो, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूं। टॉप से डाउन की तरफ, एफ एफ एफ, ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूं। एफ इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, एफ इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारा वी, साउंड वी, वर्ड्स, वर्च्यू, वी की साउंड है, लिव, वी की साउंड है, एवर, वी की साउंड है। कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन एफ और वी, एफ लाइट है साउंड, एफ वी हैवी साउंड है, तो वी को हम इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन थिक बनाएंगे। वी 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 बनाना एक ही बार है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूं, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्शन वही सेम, टॉप से डाउन की तरफ रहेगी। एफ को हम लाइट बनाएंगे तो ये हो गया हमारा लाइट और वी हमारा हो गया डार्क। जब एफ और वी की प्रैक्टिस होगी, फ्यू लाइंस एफ की करी आपने, फिर वी की करी, फिर आप एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। एफ वी, एफ वी, इसी तरीके से टॉप से डाउन की तरफ आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा टीएच। टीएच नहीं कहेंगे, इथ, यहां मैंने साउंड मेंशन करी है, इथ। वर्ड्स हैं जैसे बोथ, इथ की साउंड है, थीम, यहां इथ की साउंड है, तो इथ को हमें कैसे बनाना है, जैसे ओपन ब्रैकेट बनाते हैं हम, इस तरीके से कर्व्ड है हमारा, टॉप से डाउन की तरफ, इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ हम लेकर आएंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेम इथ, इथ, इसी तरह आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट टीएच, ये टीएच नहीं है, दी साउंड है हमारी, दी। वर्ड्स है जैसे लेदर, यहां ये दी की साउंड है। इथ और दी में आपको डिफरेंस पता चला, बोथ, इथ की साउंड है, लेदर दी की साउंड है, अदर यहां दी की साउंड है, देम दी की साउंड है। इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन डार्क बनाएंगे क्योंकि इसकी हैवी साउंड है। इथ लाइट है, दी डार्क है, इसी तरीके से बनाएंगे और साइज इतना ही रहेगा, ये स्टैंडर्ड है साइज। टॉप से ये डाउन की तरफ जाएगा, दी दी, और फिर दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इथ लाइट बनाया, इथ दी, बोल बोल की प्रैक्टिस करनी है, इथ दी। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एस, एस, सॉ, आस्क, एस की साउंड है, आस्क, एस की साउंड है। कैसे बनाना है, यहां क्लोज ब्रैकेट जैसे एस, इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ आएगा। रिपीट करती हूं, एस, एस, और ये लाइट बनेगा क्योंकि अभी हम करेंगे जी, जी की हमारी हैवी साउंड होती है, एस की लाइट, तो ये लाइट बनेगा हमारा। इथ है हमारा लाइट स्ट्रोक, ये डार्क, डी मींस डार्क, एस हो गया हमारा लाइट, और डी, जी अभी हम करेंगे डी, डार्क हो गया हमारा। क्लियर है? लाइट बनाएंगे हम एस को टॉप से डाउन की तरफ कर्व्ड में, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा जेड, जेड नहीं बोलते, शॉर्टेड में हम इसको बोलेंगे जी। वर्ड्स है जू, जी की साउंड है, जीरो, जी की साउंड है, बिजी। यहां मेंशन एस है लेकिन हमें तो साउंड के अकॉर्डिंग लिखना है। मेंशन एस है लेकिन यहां ये साउंड दे रहा है जी की, तो हम इन साउंड्स को कैसे बनाएंगे जी की, इसी तरीके से लेकिन थिक, जी जी, इसी तरीके से टॉप से डाउन की तरफ जी। फिर दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे हम, ये पेयर है, जैसे एस जी, ये डार्क बनाया, एस जी, मैं मार्कर से बना रही हूं, थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लाइट डार्क, लेकिन आप पेंसिल से करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एस जी, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और बोल के करेंगे। नेक्स्ट एस एच, एस एच नहीं, शॉर्टन में हम इसको कहते हैं इश। काफी वर्ड्स हैं, साउंड इश की आती है। चेरिश, इश की साउंड है। शूज, यहां देखिए इश की साउंड आ रही है हमारी। शेयर, सेम इश की साउंड है। बुश,
इश की साउंड है। तो इसे हमें कैसे बनाना है, इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ आएगा और इस तरीके से बनाएंगे हम। इश बोल के करेंगे और लाइट स्ट्रोक ऐसे हम लाइट बनाएंगे। इश लाइट है तो इसे हमने लाइट बनाया, इश। सेम इसी तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, इश इश। नेक्स्ट है हमारा ZH। ZH नहीं, इसे हम कहेंगे जी। ये हमारा जी था, ये है हमारा जी। वर्ड्स है जैसे मेजर, यहां देखिए अब मेजर, यहां जो साउंड है वो जी की आ रही है, ये वाली जी। ट्रेजर, यहां हमारी साउंड जो है जी की आ रही है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इश में और जी सेम बनेगा, जी भी हमारा, लेकिन डार्क बनेगा क्योंकि इसकी हेवी साउंड है। जी डार्क बनाएंगे, जी। इसी तरीके से टॉप से डाउन की तरफ जाना है। आपको एरो नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, जी जी जी। फिर दोनों की एक साथ करनी है, इश और जी की। इश लाइट बनाया, फिर ये जी, इश लाइट बनाया और जी इस तरीके से बनाया है हमने। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एम। एम वर्ड्स हैं मनी, मैजिक, मैप। यहां एम की साउंड है। एम को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। ये लेफ्ट साइड है हमारी, ये राइट है, ये लेफ्ट और ये राइट, यानी हैंड हमारा इस तरीके से जाएगा। एम एम बोल बोल के इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे आप। एम, और ये लाइट बनेगा हमारा। एम लाइट साउंड होती है, लाइट बनेगा। नेक्स्ट एन। वर्ड्स हैं नेम, एन की साउंड है। लंच, एन की साउंड है। नो, एन की साउंड है। तो इसे हमें कैसे बनाना है, सेम लेफ्ट टू राइट और लाइट ही बनाएंगे इस तरीके से। एन एन एन। सेम हमारा हैंड जो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ। और जब दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फ्यू लाइंस, या आपको फुल पेज प्रैक्टिस करनी है, फुल पेज कीजिए। किस तरीके, उसके बाद कैसे करना है, एम एन एम एन। ये दोनों ही हमारे लाइट हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इंग। एनजी नहीं, इंग, इंग कहेंगे। वर्ड है लॉन्ग, इंग। यहां ये इंग की साउंड है। थिंग, इंग की साउंड है, इंग की साउंड है रिंग वर्ड में भी यहां। तो इंग को कैसे बनाना है, जिस तरीके से एन है उसी तरीके से, लेकिन एन और इंग में देखिए हैवी साउंड किसकी है, एन इंग। आप प्रोनाउंस कीजिए, डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इंग की हैवी है तो इसे हम बनाएंगे डार्क। तो इसको डार्क बनाएंगे इस तरीके से, इंग इंग इंग। इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। हैंड जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंग इंग इंग। हमारी पूरी शॉर्ट हैंड का जो बेस है यही कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इंग, लर्न कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इंग, ये थिक है, एन हमारा लाइट है, ये हमारा थिक है, डार्क, इंग। फिर तीनों की आप एक साथ भी कर सकते हैं, एम एन इंग, इस तरीके से। एम ये लाइट है, एम और एन हमारे लाइट है, इंग, इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एल। साउंड है एल। वर्ड्स है जैसे लाइफ, लेड, एल की साउंड है। तो एल को हमें कैसे बनाना है, डाउन टू अप, इस तरीके से। अब हमारी डायरेक्शन जा रही है डाउन से नीचे से ऊपर की तरफ, एल इस तरीके से बनाना है। आपको इस तरीके से ऑपोजिट नहीं चलाना हाथ, ये आपका गलत होगा। आपको डाउन टू अप बनाना है, लाइक दिस, एल। क्लियर है। और बोल बोल के इसी तरह सेम प्रैक्टिस करनी है, एल एल। और ये है हमारा लाइट, लाइट बनाना है, एल मीन्स लाइट बनाना है, एल। फिर है हमारा आर। आर वर्ड्स है हमारे आर्म, आर की साउंड है, एरो, आर की साउंड है। तो आर को हमें कैसे बनाना है, टॉप से डाउन की तरफ, इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, आर आर। और ये भी हमारा लाइट बनेगा, यहां मेंशन करती हूं, एल मीन्स लाइट बनेगा ये हमारा, आर आर, इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट आर। आर रे। इसमें आपको डिफरेंस बताती हूं। जैसे वर्ड है रोप, रे की साउंड है रश, रे की साउंड है रोड,
रे की साउंड है। ये आर था, आर्म जैसे, और यहाँ है रोप, रे की साउंड है। इसे हमने बनाया था लाइट में इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, और ये हमारा इस तरीके से रे इस तरीके से जाएगा डाउन से अप की तरफ। ये भी हमारा लाइट स्ट्रोक है। इस तरीके से रे 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 प्रैक्टिस करेंगे। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसकी प्रैक्टिस दोनों की आपको, जैसे आर रे, आर रे, पहले अलग से प्रैक्टिस करेंगे सेपरेट, आर फिर रे की, फिर दोनों की एक साथ, और दोनों ही लाइट बनेंगे। क्लियर है? आर रे इसे हमने बनाया टुवर्ड्स अप, ये अप की तरफ जा रहा है, और ये है हमारा, मैं यहां डाउन लिख देती हूं क्योंकि इसे हम टॉप से डाउन की तरफ बना रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं, इसे हम शॉर्ट हैंड में कहेंगे वे। वर्ड्स अवेक, वे की साउंड है, अवेयर वे की साउंड है, वे की साउंड है, वे की साउंड है। इसे कैसे बनाना है देखिए, डाउन से अप की तरफ से इस तरीके से, यहां ये इस तरीके से, यहां मैंने हुक फॉर्म दिया है, ये थोड़ा हुक की तरह इस तरीके से वे। आपको हैंड इसी तरीके से मूव करना है। देखिए टॉप, डाउन से टॉप की तरफ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरीके से देना है, वे। आप प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। ये हमारा लाइट स्ट्रोक है, वे 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 वे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई नहीं, ये कहेंगे यस, येलो, ये की साउंड है यस, यहां ये की साउंड है। किस तरीके से बना, ये हमने इस तरीके से बनाया था, इसका हम ऑपोजिट करेंगे अंदर की तरफ से। ये डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है हमारी, डाउन से अप की तरफ ही है हमारी, इस तरीके से। ये प्रैक्टिस के लिए। वे हमारा इस तरीके से था, ये हमारा ये है, और दोनों ही हमारे लाइट हैं। ये भी हमारा लाइट स्ट्रोक है, इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एच। एच नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हे। अब इसके दो हैं, दो साइंस हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूं। एक इस तरीके से बनाते हैं डाउन से अप की तरफ, और एक साइन हमारा हे के लिए बनेगा टॉप से डाउन की तरफ, यानी इस तरीके से आएगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये साइन कन्वीनियंट है हमें बनाना, और कुछ वर्ड्स में ये साइन कन्वीनियंट होगा। ये हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे कि किन वर्ड्स में हमें ये साइन बनाना है और किन वर्ड्स में ये। अभी आप सिर्फ ये प्रैक्टिस कीजिए। एच, हे के लिए एच नहीं कहेंगे, हे कहेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से जाएगा हमारा सर्कल, और हैंड हमारा इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूं इसी तरीके से हैंड मूव करना चाहिए। आप ये इस तरीके से नहीं करेंगे, ये गलत होगा तरीका। आपको इसी तरीके से ही बनाना है एच, और साइज भी इतना ही रखना है जो बुक में मेंशन है, हे, और बोल बोल के इसी तरीके से हे। इससे आपके हैंड को प्रैक्टिस होगी कि हे के लिए इस तरीके से साइन बनता है, स्ट्रोक बनता है, हे हे। और जो दूसरा है इसका स्ट्रोक इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, वो देखिए इस तरीके से स्लांट में है, थोड़ा टेढ़ा है, जैसे ये भी टेढ़ा है, इसको भी टेढ़ा करेंगे। देखिए इस तरीके से हैंड जा रहा है, हे, और बोल बोल के करनी है, हे। क्लियर है? एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2, एक पॉइंट, जैसे वर्ड्स हैं हमारे होप, हे की साउंड है, हस, हे की साउंड है, हे की साउंड है, हाय, हॉक, हे की साउंड है। कंप्लीट है एक्सरसाइज 1। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब आप कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2 में क्या है, मैंने यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया है, आपको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। आपको इनकी ट्रांसलेशन लिखनी है कि ये कौन से साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट को। अब जैसे ये है मेंशन, अभी हमने किया है आर, आप इस तरीके से लिख दीजिए आर, या रे डाउन लिख दीजिए, रे नहीं आर डाउन, डाउन भी लिख सकते हैं। ये है हमारा पी, देन देखकर पता चल रहा है हे का कौन सा है, डाउन से अप की तरफ जा रहे हैं, आप अप लिख सकते हैं, नहीं तो एच से भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये थिक है, ये हुआ हमारा डी, हे का स्ट्रोक है टुवर्ड्स डाउन। फिर है हमारा बी, थिक बना हुआ है बी, में मार्कर से है इसलिए आपको सेम लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। बी, ये है हमारा ये, देन हमारा कौन सा है ये टी,
देन चे, रे, इसको आप रे लिख दीजिए, रे। ये है हमारा के का स्ट्रोक, लाइट है, ये है हमारा जे, देन गे। क्लियर है? इसी तरीके से आपको बाकी पॉइंट्स भी करने। कंप्लीट हो गई है हमारी एक्सरसाइज 1। कॉन्सोनेंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।